In the first service, पहली सभा में मेरे प्रियो, according to the message, संदेश के अनुसार the Lord was connecting people in that blessings which they have lost it. और परमेश्वर क्या कर रहे थे कि लोगों को उन आशीषों में जोड़ रहे थे जो उनके जीवन से खो गया था, यानी चला गया था। हालेलुया। Now listen very आप carefully. बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रियो। Like how Zacchaeus was the tax collector and a wealthy person. उसी तरह से जिस तरह से जक्कई पहला तो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और बड़ा ही धनवान व्यक्ति था, But लेकिन he lost all his respect and honor. तो हमने क्या देखा कि उसने अपना सारा आदर सम्मान उसके जीवन से चला गया था। Though he was son of Abraham, और जबकि तो कहा जाए कि वो स्वयं अब्राहम का पुत्र था, but लेकिन though Abraham was wealthy person और हमें तो ये भी मालूम है कि अब्राहम एक धनी व्यक्ति था, and Zacchaeus was also a wealthy और person. हमने ये भी देखा कि जक्कई भी एक धनवान व्यक्ति है। Though Abraham has a position, और हमने देखा कि अब्राहम के पास एक पद था, पदवी था, in the same manner, उसी तरह से Zacchaeus also holding a position. तो हमने ये देखा और जाना कि जक्कई भी एक पद पे विराजमान था। But लेकिन Abraham's name was great, हमने क्या देखा कि अब्राहम का नाम तो महान हो गया, but Zacchaeus' name was not great. और हमने ये भी पाया कि जक्कई के नाम को कोई भी महानता प्राप्त नहीं हुई। Everyone was talking against him because he was the tax collector. और हर एक व्यक्ति उसके विरोध में इसलिए बात किया करता था क्योंकि वो चुंगी लिया करता था। Amen. आमीन। People never like him क्योंकि लोग उसको पसंद नहीं करते थे, because he used to collect taxes. क्योंकि वो लोगों से चुंगी लिया करता था। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। So there was a problem in his blessing. तो हमने क्या देखा और पाया कि जक्कई के जीवन में आशीष को आने के लिए एक परेशानी थी, But Jesus came in. और हमने क्या देखा, स्वयं प्रभु यीशु उसके जीवन में आए। The day when Lord Jesus came into his house, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में प्रवेश करते हैं, though the name of Zacchaeus meaning is pure-hearted person, ओ हालेलुया, जबकि हमने ये जाना कि जक्कई के नाम का अर्थ है एक साफ शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति, innocent person एक मासूम व्यक्ति who is wealthy, जो तो धनवान है who has a position, और उसके पास एक पद भी है, but he has no good name. परंतु उसके नाम को आदर सम्मान नहीं मिला है। But one day when Lord Jesus came in, परंतु एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर को आते हैं, when he gladly invited him, और जब जक्कई ने आदर सहित आनंद से प्रभु यीशु का स्वागत किया, when Lord says, today I will stay in your house, और जब प्रभु ने जक्कई से कहा कि आज ही मैं तेरे घर में ठहरूंगा, I will eat with you, मैं तेरे संग भोजन करूंगा, Zacchaeus opened his heart. हालेलुया। और हमने ये जाना कि जक्कई ने अपने हृदय को खोल दिया। Amen. आमीन। And when he opened his heart, और जैसे उसने अपने हृदय को खोला, he said, I will give you half of my possession to the poor people. उसने दिल खोल के कह दिया, गरीब लोगों को मैंने जितना भी मेरा धन है उसका आधा मैं दे दूंगा। If I have cheated people, और अगर मैंने लोगों को सचमुच लूटा है, that means जिसका ये अर्थ है, I don't think he has cheated people. मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही उसने लोगों को नहीं लूटा होगा। Why? क्यों नहीं लूटा होगा? Because he said, क्योंकि वो कहता है, if I have cheated, क्योंकि वो बोलता है अगर मैंने किसी को धोखा दिया है तो,
Amen. Hallelujah. आमीन। Mark this word. इस वचन को आप लिख लीजिए। Maybe you are an innocent person हो सकता है आप सचमुच एक साफ सुथरे मासूम व्यक्ति हैं, and you lost your image. लेकिन आपका जो मान सम्मान वो चला गया है। Maybe you have lost the honor what you are carrying. और हो सकता है जो आदर आपके जीवन में था वो आदर भी चला गया है। Maybe you have all the money, wealth and everything, but you lost everything, your name and fame. Hallelujah. हो सकता है आपके पास धन बहुतायत का है, परंतु आपके नाम को मान और सम्मान नहीं मिला है। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, When Lord Jesus came in, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश करते हैं तो God restored the name of that person, Zacchaeus, and made him a blessing. Hallelujah. हालेलुया। परमेश्वर ने जक्कई के नाम को फिर से पुनर्स्थापित करके उसके नाम को आदर सम्मान दे दिया। Lord Jesus said, प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, today salvation has came into this house. वो कहते हैं आज ही तेरे घर में उद्धार आ गया है। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, Salvation must reach to your house. उद्धार निश्चय ही आपके घर में आके ठहर जाए। If salvation will come into your house, अगर उद्धार आपके परिवार में आएगा तो, God said to Abraham, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, I will make your name great. मैं तेरे नाम को ऊंचे पे उठाऊंगा। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, Blessing is coming on your name. Hallelujah. आपके नाम के ऊपर अब आशीष आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Glory to Jesus. Glory to Jesus. The honor and power is coming on your name in Jesus' name. याद रखिए आदर और सामर्थ आपके नाम के साथ जुड़ रहा है। हालेलुया। You know what Lord Jesus said? आपको मालूम प्रभु यीशु ने क्या कहा? Today the salvation has come into this house और ये कह दिया आज ही तेरे घर में उद्धार आ गया है। because क्योंकि there is a reason for it. उसके लिए वहां पे एक कारण मौजूद है। There is a reason why Jesus went there. वहां पे एक कारण था कि यीशु उसके घर क्यों गए। Because क्योंकि this man ये जो व्यक्ति है too is the son of Abraham. वो भी अब्राहम का पुत्र है। Come on, come on, come on. हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Now, on that day, अब उस खास दिन में Zacchaeus was the son of Abraham. हमने क्या देखा कि जक्कई सचमुच अब्राहम का पुत्र है। And Lord Jesus came in और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश करते हैं and he imparted the blessing and anointing and power from Abraham into his life. और सचमुच उसके जीवन में वो अभिषेक दे दिया जिसमें आदर और सारा का सारा जो अब्राहम की ओर था वो सामर्थ भी लाके उसे दे दिया। And on that day, और उसी खास दिन में he became son of Abraham. उसी खास दिन में जक्कई अब्राहम का पुत्र बन गया। हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। You know, before Christ came in, इसके पहले कि मसीह वहां पे आते, amen, when Christ came into the world, और इसके पहले कि मसीह जब संसार में आते, blessed people were called as sons. तो याद रखिए जितने भी आशीषित लोग हुआ करते थे उनको पुत्रों की तरह बुलाया जाता था। There were sons of prophets. याद रखिए भविष्यवक्ताओं के भी पुत्र हुआ करते थे। That is according to the old covenant. अगर पुराने वाचा की ओर जाएंगे, पुराने नियम में, तो भविष्यवक्ताओं के साथ जो चलते थे, जो रहा करते थे, उन्हें भी पुत्रों का दर्जा दिया जाता था। Because blessings always come son to son and son to son. Hallelujah. याद रखिए आशीष जो है पुत्र से निकलकर पुत्र की ओर, फिर पुत्र की ओर जाता है। From Abraham to David, क्योंकि हमने देखा कि अब्राहम से दाऊद की ओर, when you read Matthew chapter 1, अगर मत्ती रची सुसमाचार उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, from Abraham to David there were 14 generations. तो हमने क्या देखा कि अब्राहम से लेकर दाऊद के बीच में 14 पीढ़ियां वहां पर गुजरती हैं। Amen. आमीन। And from David और हमने देखा कि दाऊद से till the
Israelites were going to exile, और हमने देखा कि इजरायली लोग जो बंधुआई की ओर जा रहे थे, they were entering into Babylon. और वो बेबीलोन के उस सरजमीन पे प्रवेश कर रहे थे। Till the time there were 14 generations. और उस समय भी 14 पीढ़ियां वहां पे गुजरती हैं। And from Babylon to Christ, और हमने तब ये देखा कि बेबीलोन से लेकर मसीह तक there were 14 generations. वहां पे भी 14 पीढ़ियों का गुजरना मौजूद था। That means that whole line was the line of the sons. Hallelujah. तो जिसका ये अर्थ है कि ये जितनी भी पीढ़ियां थी उन सारी पीढ़ियों को पुत्रों का दर्जा दिया गया है। Amen. आमीन। As the Son of God is revealed in this world, तो हमने क्या देखा कि परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन यानी प्रगटीकरण इस संसार में जो हुआ, I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, God will bless your generation. परमेश्वर आपकी पीढ़ी को आशीष दे दे। If any problem or any trouble is in your line of generation, God is going to bless it in Jesus. हालेलुया। अगर कोई भी परेशानी आपकी पीढ़ी में उस आशीष में परेशानी को लेकर आता है, तो आज निश्चय ही परमेश्वर उस पीढ़ी को आशीष देने जा रहे हैं। Praise God. थैंक यू जीसस। Hallelujah. हालेलुया। That's how Christ was born. इसी तरह से सचमुच हमने देखा कि मसीह का जन्म हो गया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Can I see your hands? Amen. आमीन। Today I got a very powerful victory. आपको मालूम, आज एक सामर्थी जयवंत हमने हासिल किया है। I don't know whether you understand in the spirit or not. मुझे नहीं मालूम कि आप आत्मा में समझ पाए हैं या नहीं, But I have already understood. लेकिन मैं पहले ही समझ चुका हूं। There is a huge blessing is coming on our generation. हमारी पीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा आशीष आने जा रहा है। थैंक यू जीसस। A huge blessing on your name. आपके नाम के ऊपर एक बड़ी आशीष। Now listen very carefully. अब बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग। When your name got damaged, याद रखिए, जब आपका नाम खराब होता है तो curses come on your generation. तो याद रखिए आपकी पीढ़ियों के ऊपर श्राप आके ठहरता है। If your name is not damaged, अगर आपका नाम सचमुच खराब नहीं हुआ है तो your generation will be wonderful. तो आपकी जो पीढ़ी है वो बड़े ही आराम से जाएगी, यानी वहां पे कोई भी श्राप मौजूद नहीं होगा। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, In the days to come, आने वाले दिनों में people will take your name in honor. हालेलुया, लोग आपके नाम को मान सम्मान यानी आदर से लेंगे। हालेलुया। Come on, come on, come on. Praise the Lord. एक बार जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। Hey. Is it I am worthy for it? आप सोचेंगे क्या मैं इस योग्य हूं? God made you to be that. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको अपनी संतान बना के योग्य बना दिया है। Amen. आमीन। Praise the Lord. आमीन। When Jesus came, और जब यीशु मसीह आए, John the Baptist came in. हमने क्या देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले आया। He has some few people. उसके पास कुछ थोड़े से लोग थे। Peter, John, Andrew. हमने देखा पतरस, यूहन्ना और अंद्रियास। And John the Baptist was preaching about baptism. और हमने क्या देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं बपतिस्मा के विषय में प्रचार कर रहा है। They accepted the message. और लोगों ने उसके संदेश को स्वीकार कर लिया। Even Peter accepted it. यहाँ तक कि हमने देखा कि पतरस ने भी स्वीकार कर लिया। John accepted it. यूहन्ना ने भी स्वीकार कर लिया। Andrew accepted it. अंद्रियास ने भी स्वीकार कर लिया। And they become disciple of John the Baptist. और हमने देखा कि इस संदेश को स्वीकार करते ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये तीनों चेले बन गए। And the Bible says और बाइबल यूं कहती है, they all became son of John. और हमने क्या देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ये तीनों पुत्र हो गए। Come on. हालेलुया। Come on, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन।
And when Jesus came in, और जब यीशु मसीह का आगमन होता है, he called Peter, उन्होंने पतरस को बुलाया Simon, और कहा, शिमोन, son of John. ओ योना के पुत्र, Hey, 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 hey. I'm on that same topic, son. Hallelujah. उसी चीज पे मैं बात कर रहा हूं, लगातार पुत्र के विषय में। He said, Peter. उसने कहा, पतरस। Before his name Peter came, he was called by name Simon. इसके पहले कि पतरस को पतरस बुलाया जाता, तब तक उसका नाम शिमोन था। He says, Simon, और प्रभु कहते हैं, शिमोन, son of John. ओ योना के पुत्र। Hallelujah. हालेलुया। From today onwards, आज ही के दिन से you will be called Peter. तू पतरस कहलाएगा। Lord Jesus changed something. Hallelujah. On the हमने name. क्या देखा कि यीशु ने शिमोन के जीवन में कुछ बदलाव कर दिया, Because his brother Andrew told him, क्योंकि उसके भाई अंद्रयास ने यूं कहा, Peter. पतरस। That time he was called Simon. Okay. उस समय वो कहलाता था शिमोन। Simon, शिमोन, my dear brother, मेरे प्यारे भाई, we found Messiah. हमने तो मसीहा को पा लिया है, ढूंढ लिया है। He said, where is? तो वो कहता है, कहाँ है? Come, come. आओ आओ, देखे देखे। And the moment when he came, और जैसे ही वो आए, Lord Jesus saw him. यीशु ने देखा। He says, Simon, उन्होंने कहा, शिमोन, son of John. ओ यूहन्ना के पुत्र। But listen very carefully. बड़े ध्यान से सुनिए, Peter father name was Jonah. क्योंकि पतरस के पिता का नाम योना था, But in spiritually, परंतु आत्मिक रूप से in divinely, और दिव्य रूपी से he was carrying the sonship of John the Baptist. तो हमने ये देखा कि पुत्र का जो अभिषेक था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा उसे मिला था। Come on, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस, Amen. आमीन। God is working in your name. याद रखिए, परमेश्वर आपके नामों में कार्य कर रहे हैं। You know, Zacchaeus was tax collector. आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, But God blessed his name परंतु परमेश्वर ने उसके नाम को आशीष दे दिया, and he became bishop. और हमने देखा कि वो सचमुच एक प्रधान हो गया सेवा में। From tax collector he became bishop of the church. हमने ये देखा कि चुंगी लेने वाले से वो कलीसिया का एक प्रधान व्यक्ति बन गया। Hallelujah. अरे जोर से बोलिए, हालेलुया। You know, few days back, आपको मालूम, कुछ दिन पहले the Lord spoke to me. प्रभु ने मुझसे कहा, He said, उन्होंने मुझसे कहा, listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिएगा आप लोग, Let the demon hear. No problem. अरे शैतान सुन ले तू भी। Amen. हालेलुया। The Lord told me, प्रभु ने मुझसे कहा, many drug dealers, जितने भी लोग ड्रग के लिए कार्य करते हैं, गलत सलत कार्य करते हैं, they are going to be changed in Jesus' name. वो बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया जीसस। Salvation is coming on those people who are bad to the society. और उद्धार उन लोगों के जीवन में आने जा रहा है जो सचमुच समाज के लिए बुरे कहलाए जाते हैं। हालेलुया। I pray in the name of Jesus. मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम से, Let the word of Jesus will become real. Hallelujah. यीशु के मुख से निकला शब्द सत्य हो जाए। हालेलुया। Oh, glory to God. Glory to Jesus। That means salvation is hovering over Delhi. जिसका ये अर्थ है कि उद्धार दिल्ली शहर के ऊपर मंडला रहा है। हालेलुया। One side, God is going to bring new people एक तरफ तो परमेश्वर नए लोगों को लाने जा रहे हैं, from sinner to believer, और हमने ये देखा कि पापियों से विश्वासी बना रहे हैं, and from believer, और विश्वासी से मेरे प्रियो He will make righteous people. उसे एक धर्मी व्यक्ति बनाएंगे। Amen. आमीन। Outside, sinners will turn into believers. और हमने देखा कि बाहर जितने पापी हैं वो विश्वासी बन जाएंगे,
And in the church, और कलीसिया में those who are believers, जो विश्वासी हैं they will become righteous वो people. धर्मी हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। And the blessing of God will be hovering over righteous people. ओ धन्यवाद प्रभु, और परमेश्वर का आशीष धर्मी जनों के ऊपर मंडलाया करेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. थैंक यू जीसस। Turn your neighbor and say, I will be a blessed person in this अपने city. पड़ोसी को बता दीजिए कि आप दिल्ली शहर में कलीसिया में एक आशीषित व्यक्ति हैं। Glory to Jesus. हालेलुया, Amen. थैंक यू जीसस। Turn your neighbor, I will be a blessed person. अपने पड़ोसी की तरफ मुड़ के आप कहे कि मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। हालेलुया, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। My generation will be blessed. अब मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी जितना है वो आशीष को प्राप्त कर लेगा। अरे बोलिए। He said, Peter, उन्होंने कहा पतरस, Simon, son of John, ओ यूहन्ना का पुत्र, from today onwards, आज ही के दिन से your name will be Peter. अब तो तेरा नाम पतरस होगा, I will build my church on this rock. और इस पत्थर के ऊपर ही मैं मेरी कलीसिया की स्थापना करूंगा। Amen. आमीन। What a great blessing he released. Hallelujah. और देखिए कितना सामर्थी आशीष प्रभु यीशु ने पतरस के ऊपर दे दिया। Now Peter's journey started. अब हमने क्या देखा कि पतरस की यात्रा शुरू हो गई। He never thought it उसने तो कभी सोचा भी नहीं था that one day somebody will come and change the name. उसने ये भी नहीं सोचा था कि कोई एक व्यक्ति आएगा और एक दिन मेरे नाम ही को बदल देगा। He was busy in business of fishing. Hallelujah. वो तो संपूर्ण रीति से अपने व्यवसाय में मछली पकड़ने में व्यस्त था। And Lord Jesus came in और यीशु मसीह आते हैं and he gave him Bible. और उसको सचमुच पवित्र शास्त्र बाइबल दे देते हैं। पहले मछली पकड़ने वाला वो पकड़ के चलता था, अब उसके हाथ में बाइबल दे दिया। हालेलुया, जाल के बदले बाइबल। Hallelujah. यस, हालेलुया, Because name change. क्योंकि नाम जो बदल गया था। Blessing transferred. अब हमने देखा कि आशीष इधर आ गया And Peter's journey started. और हमने ये भी देखा कि पतरस की यात्रा शुरू हो गई। One day, एक दिन, because they were following Jesus क्योंकि वो तो यीशु के पीछे चल रहे थे and they were hearing the Lord, और वो प्रभु की बातों को सुन रहे थे, and now they become disciples of Jesus. और हमने क्या देखा कि वो धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के चेले हो गए। From son of John, और हमने ये देखा कि यूहन्ना के पुत्र होने से now they become disciple of Jesus. और ये हुआ कि अब वो यीशु मसीह के चेले हो गए। From son of John, now they become disciple of Jesus. हमने क्या देखा कि यूहन्ना के पुत्र होने से वहां से निकल के अब वो यीशु मसीह के चेले हो गए। Now they are no more son of John, अब वो सचमुच यूहन्ना के पुत्र नहीं रहे, because they have been lined up with the blessing of Jesus. क्योंकि अब वो जो चेले थे वो यीशु के आशीष में जुड़ गए थे। हालेलुया, How many believe that? कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? God is connecting you in the blessing of Jesus. क्योंकि परमेश्वर आपको जोड़ रहा है यीशु मसीह के आशीष में। Not your father or brother or some. He is connecting with you in Jesus. Hallelujah. याद रखिए, आपके पिता या आपके भाई से नहीं जोड़ रहे हैं, प्रभु आपको प्रभु यीशु से जोड़ रहे हैं। हालेलुया, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? I've already preached you when Son of God comes. मैंने आपको पहले ही प्रचार करके बता दिया है कि जब परमेश्वर के पुत्र आते हैं तो their main aim is to destroy the works of the devil. उनका एक ही खास उद्देश्य ये होता है कि जितने भी दुष्ट आत्माएं शैतान हैं उनके कार्यों का नाश कर दे। Amen. आमीन। Let's come to Matthew chapter 14. आइए मेरे साथ निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को मैं लेता हूँ। From verse 22. 22 वचन से पढ़ूंगा। Immediately he made the disciple get into the boat
and go before to the other side while he dismissed the crowd. 22 वचन में यूं लिखा है, तुरंत ही इसके बाद यीशु ने अपने चेलों से जोर लगा के कहा कि नाव के पास आ जाए और झील के उस पार चले जाए, और जब तक उन्होंने लोगों को घर भेज दिया। Verse 23 said, 23 वचन में यूं लिखा है, after he dismissed the crowd, उन्हें घर भेजने के बाद he went up to the mountain by himself to pray. वो स्वयं पहाड़ों पे चले गए प्रार्थना करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। For the past 1 week, I was ministering to you and telling you that Lord Jesus will pray with you. Hallelujah. लगभग एक सप्ताह से मैं प्रचार करके आपको ये बता रहा हूं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके संग मिलकर प्रार्थना करेंगे। Amen. आमीन। Now, when we see in this passage, और इस क्षेत्र में जब हम ये देखते हैं, he sent the disciples on the boat और हमने क्या देखा कि चेलों को बोला कि तुम जाओ नाव पे, and he went on and prayed. और वो अकेले निकल के चले गए प्रार्थना करने के लिए। And the Bible says, और बाइबल यूं कहती है, Lord Jesus was praying alone. और प्रभु यीशु मसीह अकेले ही प्रार्थना कर रहे थे। And verse 24, और लिखा है 24 वचन में, but the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. और हमने देखा कि रात हो गई, अब वो वहां पे अकेले ही थे। इसी बीच में चेले जमीन से दूर परेशानी में थे, क्योंकि एक तूफानी हवा उठ खड़ी हुई थी और वे सब बड़ी लहरों से जूझ रहे थे। Disciples were there in the boat. और हमने देखा कि चेले उस नाव में मौजूद हैं। They got the name blessing. उनको तो नाम का आशीष मिल चुका था। They got promotion. उनको सचमुच वो बढ़ोतरी, तरक्की, उन्नति मिली थी। Their dress has been changed. उनके वस्त्र भी बदल गए थे। Earlier they were wearing the fisherman's dress. पहले तो वो मछुआरे वाले वस्त्रों को पहना करते थे, Now they are wearing bishop dress. और अब वो परमेश्वर के दास वाला उस वस्त्र को पहनने लगे थे। Amen. आमीन। Because they were with Jesus. क्योंकि वो तो यीशु के संग अब चलते थे। Amen. आमीन। Everything changed. उनके जीवन में हर कुछ बदल गया था, Because they are in the journey. क्योंकि वो अब एक यात्रा में थे। And the Bible says, बाइबल यूं कहती है, suddenly a wind came to attack them. अचानक से एक तूफानी हवा आई चेलों के ऊपर आक्रमण करने के लिए। Hallelujah. आमीन। And in the 4th watch of the night, he came to them walking on the sea. और लगभग 3 बजे सवेरे यीशु नीचे अपने चेलों के पास पानी में चलकर आने लगे। Now mark my word. मेरे शब्दों को आप लिख लीजिए, According to the word of God, परमेश्वर के वचनों ही के अनुसार, if wind starts, अगर तूफानी हवा चलना शुरू होती है तो Lord Jesus will also walk. याद रखिए, यीशु मसीह भी चलेंगे। हालेलुया, Come on, come on, come on. हालेलुया, Come on, hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.